प्रणाम प्यारे मित्रों, मैं मीरा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चलिए आज हम बात करते हैं कि हम ध्यान की निरंतरता को कायम क्यों नहीं रख पाते, या यूँ कहें कि हम निरंतर ध्यान का अभ्यास क्यों नहीं कर पाते, क्या कारण है। तो कुछ अनमोल बातें आपको बता रही हूँ, उसको महसूस कीजिए और एक कॉपी पर लिख लीजिए। सबसे पहले जब हम ध्यान की शुरुआत करते हैं, बैठना शुरू करते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि बस हम कुछ ही दिन बैठेंगे आंख बंद करके 1 घंटा और आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। बैठना एक बहुत बड़ा साहस है। लड़ना, झगड़ना, तलवारें निकालना ये तो बहुत आसान है, लेकिन अपने साथ ध्यान में बैठना 1 घंटा बहुत हिम्मत का काम है। जब हम बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, हमारे विचार, हमारा मन हम पर हावी होने लगता है। हमें अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, पुराने मित्र याद आने लगते हैं, अपने प्रियजन याद आने लगते हैं, अपना आने वाला कल दिखाई देने लगता है। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, या जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके प्रति विचार आने लगते हैं। ये भीतर का शोर इतना ज्यादा है कि हमें शांति से बैठने नहीं देता। तभी तो संतों ने इसे तपस्या कहा है। अपने साथ बैठना और आनंद को उपलब्ध होना ये एक तपस्या ही है। तो हमें सबसे पहले अपने मन को समझना है। जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे, मन बोलना शुरू हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और हम परेशान हो जाते हैं कि हम तो शांत होने के लिए बैठ रहे थे, ये मन ने ऊहापोह मचा रखा है, अब इसका क्या करें। और हम थोड़े ही दिन में ध्यान करना छोड़ देते हैं, ये सोच के कि मन तो शांत होगा ही नहीं, हम अपना समय खराब कर रहे हैं। मैंने कई मित्रों को महसूस किया है, उनको लगता है कि हम समय खराब कर रहे हैं, तो वो ध्यान छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान के लिए आपको धैर्य की जरूरत है। मन को प्यार से समझिए। कैसे समझेंगे? अब अंदर जो हमारे विचार चल रहे हैं, अच्छे भी, बुरे भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, प्रेम भी, गाली भी, सब कुछ भीतर चल रहा है। उसको हम मूवी की भांति, पिक्चर की भांति क्यों नहीं देख पाते हैं? क्यों नहीं देख पाते? इसको समझना है। ये चल रहे हैं, इन्हें चलने दीजिए, आप बस बैठे रहिए। धीरे धीरे होगा क्या, जब ये विचार चलते रहेंगे, मन बोलता रहेगा और आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे बैठने का, तो ये मन शांत होने लगता है। समझिए इस लॉजिक को। मन धीरे धीरे आपके साथ तालमेल बिठा लेता है। मन को भी ये समझ में आने लगता है कि अब कोई फायदा नहीं है, बैठना है तो बैठना है। तो ये संकल्प आपका होना चाहिए कि मन कुछ भी करे, मैं तो बैठूंगा, मुझे तो निरंतर बैठना ही है। आप खुद महसूस करेंगे 3 महीने के अंदर
आपका मन आपकी बात मानने लगेगा। हम मन को समय ही नहीं देते, उससे पहले ही उठ खड़े होते हैं, छोड़ भागते हैं मैदान कि नहीं बस अब नहीं बैठना है। समझ रहे हैं ना? तो कमी हमारी है। मन तो आपके पीछे पीछे चलेगा, थोड़ा सा समय तो उसे दीजिए। तो मन के इन खेलों को समझिए, ठीक है? मन से उलझना नहीं है, मन को अपना मित्र मानिए। ये जो अंदर पिक्चर चल रही है ना, इसको आराम से बैठकर देखिए। ना विचलित होना है, ना घबराना है। जो हो रहा है बस हो रहा है। इसको देखने का साहस अपने भीतर पैदा कीजिए और धीरे धीरे आप आनंद को महसूस कर पाएंगे, आनंदित होकर जी पाएंगे। लेकिन ये रास्ता तो हम सबको तय करना होगा मन का। तो थोड़ा समय हिम्मत रखिए, इतनी जल्दी ध्यान छोड़कर मत भागिए, ठीक है? चलिए, इसी के साथ ही आशा करती हूँ मन के इन खेलों को आप समझ गए होंगे कि विचार, ये ईर्ष्या, ये झगड़ा, ये लोभ, ये काम, ये क्रोध, ये स्त्री, ये पुरुष, ये सभी आएंगे आपके भीतर, पर आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि आप बैठे हैं। बस आप बैठे हैं, ठीक है? चलिए, इसी के साथ ही विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। मेरे प्रणाम।